नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। ज्योति का मतलब होता है जोड़, संगठन, एक होना, प्लस होना। जब दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में आ जाते हैं तो उसे युति कहते हैं। यानी एक ही क्लास में अगर दो अलग अलग ग्रह आएंगे एक ही वर्ग में, एक ही भाव में, तो उसे युति कहते हैं या जोड़ कहते हैं या प्लस कहते हैं या संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र और शनि दो ग्रह एक साथ आ रहे हैं कुंभ राशि में। तो इसका क्या अर्थ निकालें, क्या समझें? तो देखिए, शनि एक ग्रह है जो इस वक्त अपनी स्वग्रही स्थिति में है, बलवान है, बहुत दमदार है, और शुक्र उसका परम मित्र है, गुरु है। दोनों का आपस में एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार है, यानी जो दोनों एक साथ हैं, शुक्र शनि का मित्र है, शनि शुक्र का मित्र है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब होता यह है थोड़ा समझने की बात कि दोनों का व्यवहार थोड़ा अलग अलग है। शनि थोड़ा धीमा चलने में विश्वास करता है, गंभीरता में विश्वास करता है, उसकी उम्र में परिपक्वता है, मेहनत है, चंचलता की कमी है, लेकिन है बहुत अच्छा। और शुक्र में ये बातें एकदम उलट है। वो चंचल है, तेज है, उसकी स्पीड फास्ट है, वो बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चीज को पाना चाहता है, तो उसमें स्थायित्व की थोड़ी सी कमी होती है। अच्छा, आकलन ये करना है कि किसका घर है और कौन मेहमान या विजिटर, हाउस ओनर और विजिटर। तो कल्पना कीजिए कि अगर शुक्र की राशि है, यानी शुक्र उस हाउस का कंट्रोलर है, उस घर का मालिक है, और शनि वहां पर विजिटर है, तो ये अलग अर्थ है, अभी समझाऊंगा। और शनि का अपना हाउस है, वो हाउस ओनर है, और विजिटर बनके उसके हाउस में आया है शुक्र, तो इसका अलग मीनिंग है। तो पहले वाला हिस्सा लेते हैं। पहला हिस्सा यह है कि शुक्र का घर है और शनि उसमें है, तो ऐसा दो स्थितियों में संभव है, या तो तुला राशि में या वृषभ राशि में। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र का घर होता है तो वो बहुत चंचल होता है, बहुत जल्दी पा लेना चाहता है, वो प्रेम का प्रदर्शन खुल के करता है, अपनी लग्जरियस लाइफ का प्रदर्शन खुल के करता है, वो सौंदर्य बोध को खुलकर दिखाना चाहता है। लेकिन शनि में एक झिझक होती है, वो थोड़ा सा रुक के चलता है। तो इसके कारण उन दोनों में प्रेम होता है, अपनापन होता है, वो तो है ही, लेकिन स्थितियों में कड़वाहट भी जल्दी आ जाती है, ठहराव की कमी आती है, वो रिश्ते प्रेम और फिर प्रेम के बाद समस्या बनते हैं। ये स्थिति हो गई। अब इसे पलट के समझते हैं कि शनि का अपना घर है, अपना हाउस का कंट्रोलिंग स्टार हुई है, और वहां पर शुक्र गोचर में चलता हुआ आया। अब शनि पहले से स्थिर है, समझदार है, हाउस का ओनर है, वो शुक्र को समझाने के लिए एक तरह से प्रयास करता है। वहां कंट्रोल किसका ज्यादा है? जिसका घर होता है, अपना मालिक होता है। तो शनि कंट्रोल करेगा शुक्र की चंचलता को, रिश्तों में गहराई आएगी, संबंधों में प्रेम आएगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो स्थायी आ सकता है। तो हमने दो बातें समझी कि शुक्र के घर में अगर शनि आएगा तो ये चंचलता, ये जल्दी क्रॉस हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। शनि के घर में अगर शुक्र आएगा तो शनि इसे संभाल लेगा और ये रिश्ते लंबे चल सकते हैं। ठीक है, अभी जो गोचर में स्थिति है, जो 8 मार्च से 30 मार्च तक लागू हो रही है, इसमें शनि के घर में शुक्र आएगा। ये दोनों परम मित्र हैं। परम मित्र का अर्थ होता है शुक्र शनि का मित्र है, शनि शुक्र का मित्र है। शुक्र धन का और शनि परिश्रम का कंट्रोलर है, यानी दोनों अगर मिल जाएं तो परिश्रम करके बहुत सा धन कमाने का योग बन सकता है। शनि स्थायित्व की बात करता है और शुक्र प्रेम की बात करता है। तो ये प्रेम संबंधों को, धन को, तरक्की को, इन सब चीजों को बिलोंग करते हैं। तो अब एक एक करके सारी राशियां ले लेते हैं। 5 राशियां विशेष रूप से इसमें लाभान्वित होंगी, थोड़ा बहुत लाभ सबको होगा, और 5 राशियों को बहुत ज्यादा होगा, जो मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। अगर हम मेष राशि से लेते हैं तो ये 11वें भाव में बनेगा। 11वें भाव में शनि पहले से स्वग्रही होकर बैठे हैं,
और शुक्र इनको ज्वाइन करेगा 8 मार्च को। यहां स्थिति यह है कि शनि 11वें भाव का स्वामी भी है, 10वें भाव का स्वामी भी है, और शुक्र दूसरे भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी। दूसरा भाव हमारे धन भाव को दिखाता है और 11वां भाव हमारी आमदनी को, आय भाव को दिखाता है। अत्यधिक अच्छी स्थिति हो गई, आमदनी का योग बहुत अच्छा बनेगा ही बनेगा, इसका लाभ होगा ही होगा। तो आमदनी इंप्रूव होगी, पैतृक संपदा से लाभ प्राप्त होगा, ये प्लस पॉइंट दिखाई देगा। तो ये तो हुआ उनकी युति के बैठने का फल। लेकिन इनकी पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर, जो संतान का भाव है। तो इस सब का नुकसान संतान पर देखने में आएगा, ज्ञान पर देखने में आएगा, बुद्धि यानी आपके फैसले लेने की क्षमता गड़बड़ा सकती है, आप मोहित हो सकते हो, मोह में ऐसे ऐसे फैसले ले सकते हो जो बाद में आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ जाए। ये केवल इमोशनल एंगल या सामाजिक एंगल से हो रहा है, धन अपनी जगह आएगा। तो धन के दृष्टिकोण से स्थिति बेहद सुंदर रहेगी मेष वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होगी, धन में लाभ होगा, प्रेम हो सकता है और उस प्रेम के स्थायी फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो मेष के लिए अति अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ के लिए। अब वृषभ लग्न का भी स्वामी होता है, वृषभ राशि का जो स्वामी है वही शुक्र है, और शनि 10वें भाव का यहां पर स्वामी बनकर बैठा है, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग और शशक महायोग राजयोग बना रहा है। ये भी अत्यधिक अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र में तरक्की, पिता से आशीर्वाद, अपनी सेहत, अपना व्यक्तित्व, प्रेम, अपनापन सब आएगा। लेकिन थोड़ी सुखों में कमी देखने में आएगी, थोड़ी बेचैनी का अनुभव रहेगा, मां के साथ तालमेल में कुछ छोटी सी कमियां देखने में आ सकती। लेकिन कुल मिलाकर जबरदस्त अच्छा आमदनी, स्टेटस, कार्य क्षेत्र में तरक्की, धन, भाग्य और पिता की कृपाएं, ये सब चीजों का लाभ यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। राशि की अब जो स्थिति है उसमें ये 9वें भाव में बनेगा। भाग्य का स्वामी होकर के शनि वहां बैठा है और शुक्र यहाँ पर 5वें भाव का स्वामी होकर, यानी एक त्रिकोण का स्वामी है और दूसरे त्रिकोण में बैठा है शनि के साथ। अच्छी स्थिति है, बढ़िया है। संतान, संतान की संतान, विचारशीलता, इन सबको प्रभावित करेगा। पर थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ेगी, ऐसा देखने में आएगा। भागदौड़ में तनाव थोड़ा हो सकता है, कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं, और इस दौरान आपको आपकी की हुई मेहनत का शायद उतना फल प्राप्त ना हो। लाभ हो रहा है पिता की तरफ से, पिता के आशीर्वाद की तरफ से, आपके प्रयासों की तरफ से, संतान की तरफ से सही फैसले लेने जिसका रिजल्ट बाद में कभी आएगा, हो सकता है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मिला जुला असर है, लेकिन फिर भी अच्छा कहा जाता है। कर्क के लिए स्थिति बनेगी 8वें भाव में। 8वां भाव हमारे धन को इकट्ठा करने, यात्रा करने, किसी विषय में विशेष योग्यता हासिल करने का समझा जाता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यहां पर एक खास बात यह है कि वो कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होता, अकारक ग्रह है, और शुक्र यहाँ पर केंद्र का स्वामी होकर 8वें आया, इसलिए इनको थोड़ा जमा पूंजी बढ़ाने का मौका तो मिल सकता है, इनकम भी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन भाषा की खराबियां आएंगी, कुटुंब से तालमेल की दिक्कतें आएंगी, कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, घर से अलग होने की कोई परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं, जहां हम विदेश जा सकते हैं, अलग जा सकते हैं, हॉस्टल में पढ़ने जा सकते हैं, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, ये सब चीजें देखने में आ सकती हैं। तो एक मिला जुला सा प्रभाव है, नुकसान तो किसी को भी नहीं है, पर थोड़ा मिला जुला प्रभाव देखने में। सिंह की बात करते हैं तो 7वें भाव में योग बनेगा। 7वां भाव हमारे वैवाहिक जीवन का भी है, और जब हम काम त्रिकोण बनाते हैं उसका भी है। ये वीडियो भी मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो यहां शुक्र का राजयोग भी बन रहा है गोचर में, और शनि का राजयोग बन रहा है, और शुक्र साथ में आया, ये तो अच्छी हो गई। अब ये एक दो केंद्र के स्वामी एक साथ हो गए, और तीसरे भाव का स्वामी भी आ गया, यानी शुक्र हमारे एफर्ट्स को, परफॉर्मेंस को, स्टेटस को देखेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल देगा, कुछ शक शुबा, एक दूसरे के प्रति थोड़ा वैमनस्य या किसी तीसरे की एंट्री की गुंजाइश देगा। तो इनकम इंप्रूव हो रही है, रोजमर्रा की आमदनी बढ़ रही है, स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, मेहनत के फल मिल रहे हैं, लेकिन स्वभाव में कुछ चंचलता आ सकती है, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सी खटास देखने में आ जाए। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव हल्का फुल्का हो सकता है।
कन्या राशि की बात करते हैं तो छठे भाव में ये स्थिति बनेगी। छठे भाव में अच्छा है, लेकिन वो भाग्य का स्वामी होकर छठे भाव में अच्छी बात नहीं है, और धन भाव का स्वामी होकर आए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपकी पैतृक संपदा कुछ कम हो सकती, आपके भाग्य की थोड़ी सी हानि देखने में आ सकती है, शत्रु पक्ष पर आपका पकड़ बनेगी, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे नहीं बन रही। तो समझिए कि प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, शत्रु बलवान होंगे, आपका अपमान हो सकता है, आप पे लांछन लग सकता है, आप किसी झूठे विवाद में फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना पड़ेगा, ये हो सकता है। तुला राशि की बात करते हैं। अब देखिए, तुला राशि के लिए पांचवें भाव में स्थिति बनेगी। यहां पर वो लग्न का स्वामी है और केंद्र त्रिकोण का स्वामी भी है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना, जबरदस्त, बहुत अच्छी स्थिति। संतान के लिए, विचारशीलता के लिए, किसी बात पर फैसला लेने के लिए, डाइजेशन के लिए, प्रेम के लिए, अपनेपन के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें धन, आमदनी, इन सब चीजों के लिए विचारशीलता आएगी, जिसका आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कभी कभार थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर पहले से शुगर है तो थोड़ी सी शुगर इंप्रूव हो जाए या कुछ यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, ये बहुत माइनर फीचर है, पर ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर मानी जाएगी, तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। वृश्चिक के लिए चौथे भाव में ये स्थिति बन रही है। यहां पर शुक्र 12वें घर का स्वामी है, जो प्लस पॉइंट नहीं है, और 7वें घर का स्वामी ये भी मार्केश है, यानी त्रिक भाव में आ रहा है। त्रिक भाव कौन से होते हैं? छठा, 8वां और 12वां, इसलिए खराब। और मारक भाव होते हैं दूसरा और 7वां। तो यहां पर ये योग कोई बहुत शानदार नहीं बन रहा है। इसका कुछ तनाव आपको कार्य क्षेत्र में देखने में आएगा। आपकी चंचलता या आपकी हद से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में सुखों की कमी, कार्य क्षेत्र पर थोड़ा उपहास हो सकता है। तो आपको सावधानी की जरूरत है, क्योंकि वृश्चिक के लिए ये दोनों ही अच्छी स्थितियां यहाँ पे नहीं है। नुकसान तो नहीं होगा, प्रेम आपने किया या नहीं किया पर आरोप लग गए, तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत वृश्चिक को जरूर आएगी, ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए तीसरे भाव में योग बनेगा। तीसरे भाव की स्थिति क्या है कि यहाँ जो शुक्र है वो 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव हमारी आमदनी है। अब देखिए, तीसरा भाव है प्रयास, एफर्ट्स, कोशिश, और उसका फल क्या मिलेगा? आमदनी। ये दोनों काम त्रिकोण में अब जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगी, बस मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो तीसरे भाव में अगर स्थिति बहुत अच्छी होती है तो हमारे प्रयासों के सुंदर फल प्राप्त होते हैं, उसका लाभ हमें आमदनी के रूप में देखने में आता है। तो ये इस लिहाज अच्छा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर इसका एक थोड़ा नुकसान भाग्य स्थान पर देखने में आ सकता है कि जितना प्रयास हमने किया, जितनी कोशिश हमने की, उतनी परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई जितना हम उम्मीद कर रहे थे। ये थोड़ा सा देखने में आ सकता है। बाकी लमसम ठीक है। थोड़ा सा भाइयों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। ये छोटी छोटी सी कुछ कमियां भी साथ में, तो इसे हम मिला जुला प्रभाव समझ लीजिए। मकर की बात करते हैं तो मकर के लिए ये दशम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दशम भाव हमारा जीवन स्तर, दूसरा भाव हमारा पैतृक संपदा, इसे धन योग कहते हैं। ये बहुत ताकतवर धन योग बना, धन देने वाला, मान देने वाला, सम्मान देने वाला, सेहत देने वाला बनेगा। संतान की तरफ से आपको इसमें लाभ, तरक्की दिखाई देगी। 19-20 तकलीफ अगर हो सकती है तो आंखों को कुछ दिक्कत देखने में आ सकती है। कभी कभी पैरों में दर्द की शिकायत भी देखने में आ जाती है, लेकिन बेहद अच्छा योग, बहुत ताकतवर धन योग बनेगा, जिसका लाभ आपको स्पष्ट रूप से जरूर दिखाई देगा। कुंभ के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि कुंभ के लिए शनि और शुक्र दोनों ही कारक रहे हैं। बहुत ही मजबूत स्थिति है। केंद्र त्रिकोण राज्यों का जबरदस्त निर्माण हो रहा है। इसका लाभ ये होगा कि आपको व्यक्तित्व में, सेहत में, कार्य क्षेत्र में, आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान सब इंप्रूव होंगे। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन नेगेटिव लेवल पर प्रभावित हो सकता है। वहां पे उतना तालमेल आप ना बना पाए या अपने आप को इतना व्यस्त कर लें कि अपने घर वालों को समय देने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। बहुत माइनर फीचर है, लेकिन धन के लिए, स्टेटस के लिए, सुखों के लिए, वाहन के लिए, मकान के लिए हर लिहाज बहुत अच्छी स्थिति
यहाँ पर ये बन रही है कुंभ राशि के लिए, तो बहुत ही शुभ योग है। आखिरी आ गई मीन राशि, इनके लिए ये बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन नहीं करता और शनि भी नहीं। 12वां घर है हमारे खर्चों का, तो काफी खर्चे बढ़ जाएंगे, उस लिहाज परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इनकम में कुछ कमी देखने में आएगी, भागदौड़ ज्यादा होगी, थोड़ा बहुत हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, शत्रु थोड़े से प्रभावी होंगे। तो लगभग ये एकमात्र ऐसी राशि है मीन राशि जिसके लिए खराब बहुत ज्यादा है, सुकून बहुत कम, तो इसी को खराब समझें। चर्चा में 5 राशियां जिन्हें विशेष लाभ है, मैं दोबारा उनका नाम बता देता हूं। मेष राशि, वृषभ राशि, तुला, मकर और कुंभ, इन 5 को विशेष लाभ होगा। सिर्फ मीन है जिसे लाभ नहीं है, बाकी सबको थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव। तो ये बहुत अच्छा योग है तो थोड़े कम समय के लिए, क्योंकि शुक्र की गति बहुत तेज है और शनि की गति बहुत धीमी, इसलिए साल में कम से कम एक बार इनके योग, इनकी युति जरूर बनती है, जिसका आप सबको लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।